हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? चार्ज पढ़ चुके हैं, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है, और चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ कब उत्पन्न करता है। ओके, इतना सब पढ़ चुके हैं। आज हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी यहां पर दी हुई है आपको, पहली प्रॉपर्टी दी हुई है आपको एडिटिविटी। बेटा एडिटिविटी क्या होता है? इट मीन दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is the algebraic sum of all individual charge located at different point inside the system। इसका सीधा सा मतलब है एक बॉडी पर जितने भी चार्ज होंगे उनका जो टोटल होगा उसे क्या बोलते हैं? एडिटिविटी। जैसे कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है और इस पर मैं बोलूं कि -2 चार्ज, -3 चार्ज और +5 +7 इतना इस पर चार्ज है। अब इसका एडिटिविटी का मतलब यही है, इसका जब आप टोटल कर दोगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं टोटल चार्ज, और इसी ये बोला हुआ है एडिटिविटी में। ओके, जैसे कि यहाँ पर बेटा जैसे उसमें साइन दिया हुआ है, जब आप ऐड करोगे, मैं बोलूं Q इक्वल टू आपका Q1 + Q2 + Q3 + Q4, साइन वही लेना है जो आपका चार्ज है बॉडी पर। जैसे कि यहाँ पर -2 -3 और +5e +7e, जब आप इसका टोटल करोगे तो 5 यानी आपका बचेगा 7e प्लस का, क्या बचेगा? 7e। ये आपका क्या बचेगा? टोटल चार्ज बचेगा बेटा इस पर। आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या था? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। होता क्या है, जैसे आप चार्ज को ऐड कर पा रहे हो, आप फोर्स को ऐड कर पाते हो। आपको फोर्स की वैल्यू ऐसे दी हो तो आप फोर्स को ऐड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसमें डायरेक्शन अलग अलग होती है और इसमें डायरेक्शन होती नहीं है। तो बस यही बताया गया है कि आप जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो उसको आप ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, और इसको आप कर पाते हो। ओके, बस इतना सा बताया था इसमें। सेकंड है आपका, सेकंड क्या है आपका? सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है आपका सेकंड। तो इसमें क्या होता है बेटा, आप किसी भी, इसमें होता है आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को ना तो बना सकते हो ना तोड़ सकते हो, उसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। वही इसमें बोला हुआ है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, या चार्ज को टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। क्या रहता है? वो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, उसको आप तोड़ मरोड़ के इधर उधर नहीं कर सकते। वो कैसा रहेगा? वो आइसोलेटेड रहेगा। कैसा रहेगा? आइसोलेटेड रहेगा। सेकंड पॉइंट है इसमें, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। वही इलेक्ट्रिक चार्ज को आप ना तो तोड़ सकते हो, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और ना बना सकते हो। ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो। उसको तुम सिर्फ क्या कर सकते हो? एक बॉडी से क्या कर सकते हो? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हो। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या कर सकते हो? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आप सिर्फ उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, इन दोनों में कुछ नहीं था बेटा, बिल्कुल आसान था। अब जो आपका थर्ड हेडिंग है क्वांटाइजेशन, इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। ये आपका इस चैप्टर में का फर्स्ट फॉर्मूला क्रिएट करेगा। आपको बड़े ध्यान से समझना है इसको, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको। ओके, जैसे कि बेटा यहां पर लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें इसने बोला हुआ है द क्वांटाइजेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज मीन दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होगा? हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? इतना समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया तो आपको क्वांटाइजेशन नॉर्मली समझ में आ जाएगा। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ ए बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। एक्चुअली में बेटा क्या है,
जैसे आपसे मैं बोलूं कि टोटल चार्ज आप निकालोगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? आप बोलोगे सर n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आपका क्या हो गया? Q n इंटू ई। अब इसमें जो n की वैल्यू होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, यानी आपका होल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन पॉइंट्स में नंबर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब आपको चार्ज दिया हो और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता रहती है, उसके बाद जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो वो होल नंबर में आएगी, तो वो सही है। अगर होल नंबर में बेटा नहीं आ रही है वो होल नंबर में, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही इसमें बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? चार्ज ऑफ ए बॉडी ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। सिंपल सा है, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई मैथ नहीं है। एक्चुअली में थोड़ा सा आप समझोगे, कोई बड़ा साइंस नहीं है, नॉर्मली समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि मैं आपको यहां पर एक वैल्यू दूं, एक मिनट। मैंने यहां पर लिखा हुआ है Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। अब आपको बताना क्या है? ए वैल्यू, दिस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू आपकी क्वांटाइजेशन के हिसाब से पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे? चार्ज का फॉर्मूला लिखोगे। सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका Q इक्वल टू एन इंटू ई। ओके, Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो आपकी Q की वैल्यू यहां पर दी हुई है और E की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि आप छोटी क्लास में नहीं हो, बड़ी क्लास में। U की वैल्यू होती है आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, पावर -19 एक्चुअली में। Q की वैल्यू आप पर कितनी है? 4.8 इंटू 10 की पावर -18 इक्वल टू n। और इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके बेटा, कितना हो गया? 10 की पावर -19। आपके 19 से 18 जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा? 10 की पावर, क्या बचेगा यहां पर? 10 की पावर 1 बचेगा। कितना बचेगा? 10 की पावर 1, यानी यहाँ -1 बच रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 10 की पावर +1 हो जाएगा। ओके, जब 1.6 से आप 4.6 को डिवाइड करोगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा? कितने टाइम होगा? 3 टाइम। कितने टाइम? तो 3 इंटू 10 की पावर 1, तो ये आपका आ जाएगा 30। कितना आ गया? नंबर आपका आ गया 30। तो बेटा ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर इट्स पॉसिबल। क्या होगा? ये पॉसिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंटीग्रल नंबर है। ओके, क्यों होगा? क्योंकि इंटीग्रल नंबर है। ओके, एक दो और करते हैं इस पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अगला लिखूं यहां पर, जैसे Q इक्वल टू 0.3 कूलम, और एक मिनट बेटा, लाइट ऑफ हो गया, मैं इसको ऑन करूं। 3 इंटू, सॉरी, 0 इंटू सी। ये पॉसिबल है, फर्स्ट नॉट पॉसिबल। मैं इसको यहां पर सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है कि ये पॉसिबल होगा या नॉट पॉसिबल होगा। ओके बेटा, अगला हम आगे बढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ पर। किस पर? कूलम्ब्स लॉ पर, जो आपके लिए समझना
ये मान लो अगर कूलम्ब्स लॉ को समझ गए तो आप अगला चैप्टर आसानी से कर जाओगे, तो इसके बाद स्टार्ट होगा। कूलम्ब्स लॉ होता है बेटा आपका, यहां लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बेटा, जैसे आपने जो ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा हुआ है ना, यूनिवर्सल लॉ होता है जो, सेम उसकी तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो बॉडी पर, जैसे कि फर्स्ट बॉडी इस पर चार्ज है Q1 और ये सेकंड बॉडी इस पर चार्ज है Q2, और इनके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो ले लेंगे हम R। क्या ले लेंगे? R। तो वहां पर आपका होता था ग्रेविटेशन फोर्स में F इक्वल टू, सॉरी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था वहां पर m1 इंटू m2, यानी बॉडी के मास के, और यहां पर किसके होगा, Q1 इंटू Q2, टोटल जो चार्ज है बॉडी का उसके। मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, एक इसमें दो चार्ज के बीच में है। ओके। सेकंड आप उसमें देखते थे जो उसकी जो डिस्टेंस होती थी वो क्या होती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। तो यहां पर भी क्या कर लोगे, स्क्वायर होता था उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। ओके। इनवर्सली क्या होती थी, प्रोपोर्शनल होती थी। ओके। यहां पर भी सेम वही करेंगे, ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइनिंग, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, F प्रोपोर्शनल का साइन Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्या आ गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आपको पता है बेटा अच्छे से कि जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लेते हैं, और यहां पर कांस्टेंट क्या लेंगे, K। F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्या आ गया आपका, F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। बेटा यहां K होता है आपका, K क्या होता है आपका, K होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट होता है K। जैसे आपने ग्रेविटेशन फोर्स के में G की वैल्यू देखी थी आपकी, वो उसकी यूनिवर्सल कांस्टेंट थी। क्या थी, यूनिवर्सल कांस्टेंट थी। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर। जब मीडियम चेंज होगा तो यहां पर K की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे अगर मीडियम वाटर है, एयर है या कुछ और है तो वहां पर वैल्यू क्या होगी, इसकी चेंज होगी। क्या होगी, तो ये किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मीडियम। ये बेटा आपको अदा थोड़ा बाहर से नॉइस आ रही थी इस कारण, तो आपकी क्या बता रहा था मैं आपको भूल गया। फॉर फ्री स्पेस में K की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, K की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, क्या होती है फोर्स की यूनिट, न्यूटन होती है। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, न्यूटन लिख दोगे। अब जब R इधर उठ के आएगा, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस उधर आएगी तो डिस्टेंस को किस में लेते हैं हम, मीटर में लेते हैं। तो क्या होगा, ये
मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और Q1 इंटू Q2 क्या है आपका? चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब ये अपॉन में आएगा कूलाम का स्क्वायर और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? C की पावर -2। ये क्या होगी आपकी यूनिट। और फॉर फ्री स्पेस क्या हो गया? वैल्यू, उसकी K की वैल्यू और वो यूनिट दोनों निकल के आ गए। अब बेटा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि, एक मिनट, के कांस्टेंट है ना बेटा, एक्चुअली में के की वैल्यू आपको गिवन और भी रहती है। जैसे कि के की वैल्यू आपको गिवन रहती है 1/4 पाई स्टैलन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? स्टैलन नॉट। बेटा जब ये फॉर्मूला निकाला होगा ना तो के की वैल्यू ये पुट की होगी, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए उसमें क्या कर दिया है? के कांस्टेंट कर दिया है। तो स्टैलन नॉट क्या होता है आपका? ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्टैलन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किस पर डिपेंड करती है आपकी? डिपेंड ऑन मीडियम। किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर डिपेंड करती है। अब आप यहां पर परमिटिविटी की वैल्यू निकालोगे बेटा, सॉरी, इसकी स्टैलन नॉट की जब वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे? F इक्वल टू, जैसे कि अगर के की जगह इसकी वैल्यू लिखी जाए तो 4 स्टैलन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बनकर आएगा। और जब आप परमिटिविटी की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू आती है आपकी 8.5। और यूनिट बेटा जो के की यूनिट है ना उसके अपोजिट यूनिट हो जाएगी। तो जैसे वहां न्यूटन है, वहां पर क्या है? न्यूटन है, इंटू में 10 की पावर -12 है बेटा। ओके, जैसे कि वहां पर न्यूटन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? न्यूटन का पावर -1, और वहां पर क्या है? मीटर स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीटर का पावर -2, और वहां -2 है कूलम का पावर, तो यहां हो जाएगा +2। ओके, सेम उसका अपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि के जब आप ले रहे थे, यहां ले रहे थे, और स्टैलन नॉट आपका आ रहा है नीचे, तो उसका इनवर्स हो जाएगा। ओके, एक चीज हम यहां पर और पढ़ेंगे बेटा, जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होती है? ये होती है आपकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं कापा। क्या बोलते हैं? कापा बोलते हैं। ओके बेटा, एक्चुअली में ये क्या होता है? कापा आपका जो कैपिटल के है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सिंपल सा है, इसमें और समझने का ऐसा खास कुछ है नहीं बेटा। ओके, बस आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।
जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, उसमें एन का होल नंबर निकालना है आपको, वो पॉसिबल है, वो होल नंबर होगा तो पॉसिबल होगा, नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल होगा, जो आपको देखने के बाद मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताना है। ओके।